MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसे आज यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। और अब से जो मेजर इसमें चेंज आया है वो सबसे पहला ये है कि MHRD जो अब तक जानी जाती थी उसे एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो 34 इयर्स बाद यहां पर आई है, राइट। जो लास्ट हुई थी वो 1986 में हुई थी और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन थे। 92 में जो हुए थे वो कुछ मॉडिफिकेशन थे, उसमें राइट टू एजुकेशन जो पार्ट था उसको इंक्लूड किया गया था। और अब ये एक लंबा प्रोसेस के बाद 6 इयर्स के बाद एक पॉलिसी यहां पर ड्राफ्ट हो गई है। उसके क्या क्या फीचर्स हैं ये मैं वीडियो में आपको शेयर कर रहा हूं। जो HRD जिसे कहते थे अपन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, रमेश पोखरियाल जी निशंक के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया है कि ये अप्रूव हो चुकी है। और प्रकाश जावड़ेकर जी जो HRD मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूनियन मिनिस्टर ने ये आज नेशनल मीडिया सेंटर में इंफॉर्मेशन दी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो हाइलाइट्स है वो यही है कि उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो राइट टू एजुकेशन था वो अब तक 3 to 14 ईयर्स तक के लिए था, इसे एक्सटेंड कर दिया गया है 3 to 18। The rule applies only to the student under the age of 14 years था, जिसे 18 तक कर दिया गया है। ये एक हाईलाइट है और इसमें कहीं ना कहीं एम किया गया है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन 2025 तक और जो फाउंडेशन लिटरेसी है वो सब के सब पूरा देश लिटरेट हो जाए 2025 तक। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कुछ और जो पॉइंट्स हैं इसमें बताया गया है कि इसमें जो पॉइंट ऑफ स्ट्रेस है वो ये है असेस अफोर्डेबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर इसका जिस्ट बताया गया है इस नई एजुकेशन पॉलिसी में, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें वापस से वही सिस्टम बनाया गया है, 5+3+3+4 का एक करिकुलर सिस्टम बनाया गया जिसमें अलग अलग एजेस बताए गए हैं, 3 to 8 एंड 8 to 11, जिसके बारे में मैं आगे वाले पॉइंट्स में इसको अगर बाइफरकेट करके बता रहा हूं। साथ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने यह भी प्रोवाइड किया कि स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट भी यहां पर बहुत ज्यादा किया है। जो आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, साइंस, स्पोर्ट्स और अदर वोकेशनल सब्जेक्ट हैं उनमें बहुत ज्यादा मिक्सिंग की बात यहां पर की गई है इस नई पॉलिसी में। देयर हैज बीन ए प्रपोजल ऑफ मल्टीलिंगुअल स्टडीज, NEP में भी ये बताया गया है 2 to 8 इयर्स की जो एबिलिटी होती है वो अपनी मदर टंग को जो होती है उसे सीखने की ज्यादा इजी होती है, कैचिंग पावर होती है, इसलिए मल्टी लिंग्विलिज्म पर स्ट्रेस किया गया है यहां पर। NEP ऑल्सो एम टू क्रिएट ए न्यू हाईएस्ट रेगुलेटरी बॉडी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या नेशनल एजुकेशन कमीशन का भी यहां पर गठन किया गया है जिसके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो हाइलाइट्स हैं उनको मैंने यहां पर पॉइंट में आपके लिए रख दिया है, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो यूनिवर्सलाइजेशन के लिए प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें एज रेंज है 3 to 6, जिसमें ये कहा गया है कि 2020-25 तक ये फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमेरेसी सभी को आनी चाहिए, ये इस पर स्ट्रेस किया गया प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए। यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, हर किसी के लिए ये अवेलेबिलिटी बने और इसीलिए इसका जो स्पैन है 3 to 14 से 3 to 18 इयर्स कर दिया गया है। न्यू सर्कुलर जो बताया गया है इसके लिए बताया गया है 5 ईयर ऑफ फाउंडेशनल स्टेज होगी, 3 ईयर ऑफ प्री प्राइमरी स्टेजेस होंगी और ग्रेड 1-2 को भी इसी में इंक्लूड किया गया है। यानी कि जो प्री प्राइमरी स्कूल्स हुआ करते थे, जो क्लासेस थी वो 5 रहेंगी एज इट इज। 3 इयर्स ऑफ प्रिपरेटरी रहेगा जिसे हम लेटर प्राइमरी भी कहते हैं, दैट इज 3, 4 एंड 5 ग्रेड कहेंगे जिसे। 3 इयर्स ऑफ मिडिल जिसे 6, 7, 8 जो पहले था प्रोसेस, एंड 4 ईयर ऑफ हायर और सेकेंडरी स्टेज दैट इज 9, 10, 11 एंड 12th क्लासेस के लिए रहेगा। नो हार्ड सेपरेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस, दिस इज द हाईलाइट। वो चाहते हैं इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू कि आर्ट, साइंस और कॉमर्स में जो बहुत ज्यादा डिफरेंस रहा करता था उसमें कम करने की कोशिश की गई है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट की, इसमें आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, साइंस, स्पोर्ट्स, वोकेशनल सब्जेक्ट सब मिक्स हुआ करेंगे। तो इसका और डिटेलिंग हम आगे मिलेगा हमें कुछ दिनों में। एजुकेशन इन द लोकल लैंग्वेज या मदर टंग में एजुकेशन की पूरी कोशिश की गई, स्पेशली 2 to 8 इयर्स वाले बच्चों को अपनी मदर टंग पर स्ट्रेस करने के लिए कहा गया है, सो दैट वो जल्दी लर्न कर सकें। इसी के अलावा जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला स्कूल्स में चल रहा था उसे कंटिन्यू किया गया है, जिसे 1968 एजुकेशन पॉलिसी में भी था, फिर 86 और 92 वाले में भी था। इस तरह से ये सेम रखा गया है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन स्कूल्स। एक्सपोजर टू क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये भी एक नया पॉइंट आया है कि एवरेज जो सारे स्टूडेंट्स हैं कंट्री में वो फन कोर्स की बात यहां पर की गई है, जो 6 और 8 क्लास में जो पढ़ा करते थे, फॉर द एनरिचमेंट ऑफ द चिल्ड्रन एंड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ दीज रिच लैंग्वेजेस एंड देयर आर्टिस्टिक
ट्रेजर, जो उसमें जो कलात्मक भाव है उसमें जो छुपे हुए हैं उनके बारे में बात की जाएगी। स्टूडेंट इन सभी के पब्लिक, प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल के जो भी बच्चे हैं उन सब के लिए, स्पेशली ग्रेड 6 to 8 के लिए क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया को एक्सपोजर पर दिया जा रहा है। साथ में अगर बच्चा चाहे तो सेकेंडरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी में अपनी क्लासिकल लैंग्वेज पर आगे परस्यू कर सकता है अपनी पढ़ाई। फिजिकल एजुकेशन पर जैसे पहली भी पॉलिसीज में बहुत स्ट्रेस किया गया था, इस बार भी है। ऑल स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल ऑफ स्कूल विल हैव अ रेगुलर पीरियड्स, जानबूझ हर बार एक पीरियड जरूर होगा स्पोर्ट्स का, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी होंगी, एक्सरसाइज होंगी, स्पोर्ट्स, गेम्स, योगा, मार्शल आर्ट, डांस, गार्डनिंग और इस तरह के कुछ नए एवेन्यूज भी खोले गए हैं जो कि लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर एंड फैसिलिटीज डिसाइड करेंगे। हाई स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट वाइड रेगुलेटरी बॉडी को बनाया गया है, जैसे बोल रहे हैं स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी विल बी क्रिएटेड फॉर ईच स्टेट। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात यहां पर इस पॉलिसी में की जा रही है। नेशनल रिसर्च फॉर फाउंडेशन विल बी एस्टैब्लिश्ड टू ग्रांट कॉम्पिटिटिव फंडिंग फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च प्रपोजल अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन, सभी डिसिप्लिन में रिसर्च किया जा सके इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात यहां पर बताई गई है। और एक जो सबसे बड़ा हाईलाइट इसमें एक और है वो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। एनईपी एम्स टू क्रिएट ए न्यू एपेक्स बॉडी, एक सबसे बड़ी बॉडी बनेगी जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहलाएगी, जिसे नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कह सकते हैं, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो मैंने आपको अभी पहले भी बताया था। और इसके अंदर जो पैनल होगा उसमें उसको रिस्पॉन्सिबल होगा डेवलपिंग, implementing, evaluating and revising the vision of education in the country. So this is the policy, new policy जो आज बताई गई है, हमने आपके साथ शेयर किया। Stay connected, stay motivated.